ऑक्यूपेशनल थेरेपी की दुनिया में टूल्स का अपना एक अलग ही यूज होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो कई पार्ट्स में हो सकता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। तो सबसे पहला जो टूल्स लिया है हमने वो है प्लायर्स। प्लायर थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन प्लायर, सेकेंड लॉन्ग नोज प्लायर और थर्ड स्लिप जॉइंट प्लायर। तो सबसे पहला जो प्लायर लिया है हमने वो है कॉम्बिनेशन प्लायर्स। कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से ही पता चलता है कि इसके बहुत सारे काम होंगे। जैसे कि इसके पास एक कटर पाथ होता है जो वायर को कटिंग करने में यूज किया जाता है। इसके पास जो सबसे ऊपर वाली ये नोज के पास जो पार्ट है उसका यूज वायर को सीधे करने में, वायर को मोड़ने में यूज इसका किया जाता है। प्लायर्स में दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर मेटालिक पार्ट और नीचे होता है इंसुलेटिंग हैंडल। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्लायर पे जो कि है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर में दो टाइप होते हैं, एक होता है राउंड नोज प्लायर और एक होता है पॉइंटेड नोज प्लायर। तो हमारे पास राउंड नोज प्लायर है। ये राउंड नोज प्लायर को पहचानने का एक इजी तरीका है कि आप इसकी जो नोज देखेंगे वो राउंडेड होती है। ये रहा अपना राउंड नोज प्लायर। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर मेटालिक पार्ट होता है और नीचे जो होता है वो इंसुलेटिंग हैंडल होता है। इसका यूज हम लोग वायर को कर्व करने में करते हैं। तो ये रहा अपना राउंड नोज प्लायर। तो अब आते हैं पॉइंटेड नोज प्लायर पे। पॉइंटेड नोज प्लायर का यूज हम लोग कोई भी छोटी से छोटे ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कर सकते हैं। नोज ऊपर जो होता है वो मेटालिक पार्ट होता है, नीचे इंसुलेटिंग हैंडल होता है और उसको पहचानने का एक इजी तरीका है कि उसकी जो नोज होगी वो पॉइंटेड होगी, ऊपर से शार्प होगी। और पॉइंटेड नोज प्लायर का यूज हम लोग किसी भी छोटी से ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कर सकते हैं। तो जो थर्ड टाइप का प्लायर है वो स्लीप जॉइंट प्लायर है। ये इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, इंसुलेटिंग हैंडल एंड मेटालिक पार्ट्स को टाइट करने में, नट्स को ढीला करने में और नट्स को रिमूव करने में ये स्लिप जॉइंट प्लायर का यूज किया जाता है। और इसकी जो हैंडल होती है ना वो एडजस्टेबल होती है। अगर नट्स बड़ा है तो हम लोग इसके हैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं। नट्स अगर छोटा है तो उसके हैंडल को हम एडजस्ट करके वो नट्स को रिमूव कर सकते हैं या फिर टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्लिप जॉइंट प्लायर का यूज कर सकते हैं। तो हमने सारे टाइप के प्लायर्स तो देख लिए। तो अब हमें इसके थेरेपेटिक यूजेस के बारे में जानना है। प्लायर्स का यूज करके उसके प्रोनेशन और सुपाइनेशन मूवमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम अगर प्लायर्स है ये, इसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे तो इससे पेशेंट के प्रोनेशन और सुपाइनेशन मूवमेंट इम्प्रूव होगी। और इसका एक और यूज है कि हम लोग पेशेंट का आई हैंड कोऑर्डिनेशन को भी हम इस प्लायर से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई पतली सी वायर काटनी है, जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन प्लायर में देखा, अगर पेशेंट को वायर काटनी है तो उसको अपने आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, जिस वजह से वो उस वायर को काट पाएगा। तो हम लोग प्लायर का यूज आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी करते हैं। तो प्लायर का यूज करके हम पेशेंट के ग्रिप और ग्रास्प को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लायर्स को हम लोग ऐसे होल्ड करते हैं तो पेशेंट का ग्रिप और पेशेंट का ग्रास्प इम्प्रूव होता है इससे। तो इसके तीन थेरेपेटिक यूजेस हैं। सबसे पहला जो है वो प्रोनेशन सुपाइनेशन को इम्प्रूव करता है, दूसरा आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है और तीसरा जो है पेशेंट के ग्रिप एंड ग्रास्प को भी इम्प्रूव करता है। टूल्स का केयर कैसे करोगे आप? तो टूल्स में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। टूल्स के हैंडल को देखना, जैसे इसका ये इंसुलेटिंग पार्ट है तो ये ढीला ना हो, नहीं तो अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे ना तो ये तुरंत सरक जाएगा और लग सकता है इससे। जैसे टूल्स का जो शार्प पार्ट होता है वो किसी और टूल्स के हैंडल से ना लगे, वरना इस वजह से दूसरे टूल्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो
ये सारी चीज़ों का हमें टूल्स में ध्यान रखना पड़ता है। तो अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और आगे की वीडियो में हम और सारे टूल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।